इसलिए मैंने सबको कह दिया। तो गाड़ी पूरी में भी कहा है कि गाड़ी में भी सर, किसानों को लेकर आपकी बहुत चिंता थी कि किसान किसी भी तरह से जो है कोरोना का शिकार ना हो। आपने उनके लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, उनके लिए जांच की व्यवस्था की, लेकिन सुना है कि आंकड़े बड़े निराशाजनक है, वो जांच नहीं करा रहे और स्थिति ये है कि गांव में कोरोना फैल रहा है। देखिए, बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बॉर्डर पर हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। तो जैसे ही ये दूसरी लहर शुरू हुई थी, मैंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहाँ पर भेजा था कि सबके टेस्ट करा लिए जाएं और सबकी वैक्सीनेशन कर दी जाए। आंदोलन अपनी जगह है, वो आप करते रहें, लेकिन इस महामारी से बचना और दूसरों को बचाना ये आवश्यक है। और मैं अपना धर्म भी मानता हूँ, कर्म भी मानता हूँ कि मेरे हरियाणा की धरती पर जो भी बैठा हुआ है उसके स्वास्थ्य की हम चिंता करें। मैंने इनके नेताओं के साथ अधिकारियों की बैठक भी करवाई। पीडब्ल्यूडी के राय के रेस्ट हाउस में इनकी मीटिंग हुई, जिसमें इनके नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि हम टेस्टिंग तो किसी भी हालत में नहीं करवाएंगे। रही बात वैक्सीनेशन की, उसके लिए भी हम नहीं कहेंगे किसी को, हम अपने मंच से अपील नहीं करेंगे। आप अपना कैंप लगा दो, अगर कोई लगवाना चाहेगा तो लगवा लेगा। 10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं वहाँ पर कैंप लगाए हुए, अभी तक 1800-1900 आदमी से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। और जो गांव में कोरोना फैल रहा है, आप मानते हैं कि ये लोग सहायक हो सकते हैं? क्योंकि अगर आप टेस्टिंग नहीं करवा रहे, वैक्सीन नहीं लगवा रहे, फिर आप इस प्रकोप से बच कैसे पाएंगे? नहीं, बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे आदमी खुद ही बीमार नहीं होता, इससे आदमी दूसरों को भी बीमार करता है, संक्रमित करता है। और अगर एक दूसरे से मिले जुलेंगे तो स्वाभाविक है, अगर किसी को है तो जरूर फैलेगी ये। दूसरा, आपने प्रदेश के लोगों की बहुत चिंता की और अब आपको लगता है कि एक ग्लोबल टेंडरिंग करनी चाहिए वैक्सीन को लेकर के, ताकि इसका लाभ पूरे हरियाणा वासियों को मिले। मतलब क्या सोचते हैं आप और कैसे इसको फ़ायदा मिल सकता है पूरे प्रदेश को, आपके नज़रिए से? देखिए, इस कोरोना से बचने का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन। एक ही कवच है वैक्सीनेशन, और वो हम कर रहे हैं। हम अभी तक 45 लाख लोगों को ये वैक्सीनेशन लगा चुके हैं। और हिंदुस्तान की जो 2 कंपनियां हैं उनसे भी हमने 66 लाख वैक्सीन की डिमांड की हुई है और हमें मिल भी रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी प्रदेश की सारी जनता को टीका लगवा दें। उसके लिए हमने ग्लोबल टेंडर करने का फैसला किया है, क्योंकि यहाँ से जो मिल रही है वो थोड़ी कम मात्रा में मिल रही है। इसलिए ग्लोबल टेंडर करके विश्व के किसी भी देश से, किसी भी कोने से अगर कोई वैक्सीन हमें मिलती है तो हम वो लेना चाहते हैं और लेके हम अपने प्रदेश की जनता को मुफ्त लगाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक स्थिति तो यही है सर कि एक वैक्सीन है जो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उसने केवल पास की है, जो स्पुतनिक करके आई है। तो अभी तो विदेशों की वैक्सीन इंडिया में आई भी नहीं है। फिर ऐसे आपके पास एप्लीकेबल होंगे कौन लोग, जो या उनको भी केंद्र के पैमाने नहीं, पर करना पड़ेगा? उसमें जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा, ये इसमें कंडीशन डाली जाएगी कि वो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से अपनी वैक्सीन पास करवा के देगा। फिर उसको आप कंसीडर करेंगे? हाँ जी। एक बात और सर, इसमें देखा जा रहा है जो वैक्सीनेशन में कहा जा रहा है कि बचाव बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो चिंता कर रहे हैं कि आने वाले समय में बच्चों के लिए भी घातक हो रहा है कोरोना। उनके बारे में भी आप लोग को नहीं, बच्चों के लिए तो अभी इन्वेंट ही नहीं हुई है।
जिस दिन इन्वेंट हो जाएगी और मार्केट में आ जाएगी तो बच्चों को भी लगाएंगे। सर वैक्सीनेशन के लिए कुछ खास इंतजाम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि अस्पताल में जाने से थोड़ा सा परहेज करती है। नहीं, मैंने ये आदेश जारी किए हैं कि वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल के अतिरिक्त किसी भवन का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि एक तो अस्पताल में कुछ लोग जाने से आजकल कोरोना फैला हुआ है, थोड़ा भयभीत भी होते हैं, और दूसरा अस्पतालों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मरीजों की भी भीड़ होती है और वैक्सीनेशन करवाने वालों की भी भीड़ होती है। इसलिए मैंने कहा है कि किसी भी अस्पताल में वैक्सीनेशन ना की जाए, उसके अलावा अन्य स्थानों पर इसका इंतजाम किया जाए। मेरा एक अंतिम सवाल सर, गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं उनके कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने केंद्र सरकार से कहा है कि ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए ताकि इसका लाभ दिलाया जा सके। आप भी इसमें पक्षधर हैं इन चीज़ों नहीं नहीं, हमने तो फैसला कर लिया, हम तो फ्री लगा रहे हैं। अब बाकी जो लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिनमें ज़्यादा नॉन बीजेपी के प्रदेश हैं और जिनके नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो भी अपने प्रदेश से लगा दें। जब हम लगा रहे हैं, हम तो फ्री लगा रहे हैं, हमने तो फैसला किया कि हम फ्री लगाएंगे। से बचने का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन, एक ही कवच है वैक्सीनेशन, और वो हम कर रहे हैं। हम अभी तक 45 लाख लोगों को ये वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, और हिंदुस्तान की जो 2 कंपनियां हैं उनसे भी हमने 66 लाख वैक्सीन की डिमांड की हुई है और हमें मिल भी रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी प्रदेश की सारी जनता को टीका लगवा दें। उसके लिए हमने ग्लोबल टेंडर करने का फैसला किया है, क्योंकि यहाँ से जो मिल रही है वो थोड़ी कम मात्रा में मिल रही है। इसलिए ग्लोबल टेंडर करके विश्व के किसी भी देश से, किसी भी कोने से अगर कोई वैक्सीन हमें मिलती है तो हम वो लेना चाहते हैं, और लेके हम अपने प्रदेश की जनता को मुफ्त लगाना चाहते हैं। लेकिन अभी तक स्थिति तो यही है सर कि एक वैक्सीन है जो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया है, उसने केवल पास की है, जो स्पुतनिक करके आई है। तो अभी तो विदेशों में कई वैक्सीन इंडिया में आई भी नहीं है। फिर ऐसे आपके पास एप्लीकेबल होंगे कौन लोग, जो या उनको भी केंद्र के पैमाने नहीं, उसमें जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा, ये इसमें कंडीशन डाली जाएगी कि वो ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से अपनी वैक्सीन पास करवा के देगा, फिर उसको आप कंसीडर करेंगे। हाँ जी। एक बात और सर, इसमें देखा जा रहा है जो वैक्सीनेशन में कहा जा रहा है कि बचाव बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं वो चिंता कर रहे हैं कि आने वाले समय में बच्चों के लिए भी घातक हो रहा है कोरोना। उनके बारे में भी आप लोग को नहीं, बच्चों के लिए तो अभी इन्वेंट ही नहीं हुई है। जिस दिन इन्वेंट हो जाएगी और मार्केट में आ जाएगी तो बच्चों को भी लगाएंगे।